दोस्तों इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे दूं कि इजराइल के अंदर हिजबुल्लाह का खूंखार कमांडर घुस चुका है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। हिजबुल्लाह का खूंखार कमांडर इजराइल के अंदर दस्तक देता हुआ नजर आ रहा है। ये वही इजराइल है जो सिक्योरिटी लेवल पर खुद को सबसे टाइट बताता है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा सिक्योरिटी हाई जो है वो इजराइल की है, लेकिन इजराइल अब पूरी तरीके से सिक्योरिटी के नाम पर किस तरीके से हिजबुल्लाह की एंट्री हो गई है ये आपके सामने है। लगातार हिजबुल्लाह की तरफ से अटैक पर अटैक हो रहा है, मिसाइलें दागी जा रही है। इनफैक्ट इजराइल के कई किलोमीटर सीमा को इजरायली सैनिकों ने खाली कर दिया था। बीते दिनों आपको खबर में मैंने बताया था कि इजराइल में जिस तरीके से हमले हो रहे हैं लेबनान की तरफ से, और हिजबुल्लाह जो मिलकर लड़ाई कर रहा है, लेबनान का जो संगठन है वो, उसके खौफ से, उसके डर से इजराइल को कई किलोमीटर पीछे हटना पड़ा था। लेकिन अब खबर ये आ रही है कि हिजबुल्लाह जो सबसे खूंखार कमांडर है हिजबुल्लाह का, वो इजराइल में दस्तक दे चुका है। और खबरों की बात करें सूत्रों के हवाले से तो खबर यह भी आ रही है कि हिजबुल्लाह अपना खौफ इजराइल के अंदर एक बार फिर से बरपा सकता है, क्योंकि जिस तरीके की तस्वीरें और मंजर इस वक्त इजराइल के अंदर देखने को मिल रहा है वो काफी डरा देने वाला है। क्योंकि इजराइल के सैनिकों का कहना है कि ये जो कमांडर है, ये जो हिजबुल्लाह का कमांडर, खौफनाक कमांडर है, वो इजराइल के लोगों को खतरा पैदा कर सकता है, इजराइल में खतरा पैदा कर सकता है। इजराइल में किसी भी वक्त कोई भी बड़ा हमला हो सकता है। तो इस तरीके की चिंता जाहिर की जा रही है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था दोस्तों कि हिजबुल्लाह अपने रॉकेट्स के साथ लगातार हमला कर रहा है, और ये कहते हुए वो बिल्कुल भी गुरेज नहीं कर रहा है कि वो जो है कितना खौफनाक और ताकतवर है। उसके पास कितने सारे मिसाइल्स है, कितने सारे रॉकेट्स है जो इजराइल ने कभी सोचा भी नहीं होगा। खुल्लम खुल्ला वो पहले भी चेतावनी दे रहा था। और जैसा कि कल रात इजराइल की तरफ से गजा पट्टी पर हमला हुआ जिसमें कई 100 बच्चों के मारने की खबर आई थी, कल भी हमला किया गया इजराइल की तरफ से दोस्तों। कई सारे वीडियो, फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं। इजराइल के सेना की तरफ से और फिलिस्तीन के न्यूज की तरफ से ये जानकारी दी गई थी कि कैसे एक बार फिर से इजराइल ने अस्पताल को निशाना बनाया है। करीब करीब 400 से ज्यादा लोगों की जान गई है, जिसके बाद हिजबुल्लाह को यह कदम उठाना पड़ा है। और हिजबुल्लाह के इस कदम से इजराइल पूरी तरीके से डरता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि खबर यह भी निकलकर सामने आ रही है कि हिजबुल्लाह की ये जो खौफ है उसको देखकर इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू भी डर चुके हैं, क्योंकि उन्होंने इस हमले को, इस युद्ध को फिलहाल अभी रोकने की अपनी सेना को चेतावनी दे दी है। जो कमांड है वो दे दिया है। मैं कुछ तस्वीरों के माध्यम से, नेटवर्क 18 की खबर है, इसके माध्यम से आपको दिखाने की कोशिश करूंगी कि क्या कुछ खबर है और किस तरीके की जानकारी जो है वो इस वक्त नजर आ रही है, निकलकर सामने आ रही है। क्योंकि हिजबुल्लाह और ज्यादा उग्रता के साथ और ज्यादा ताकत के साथ इजराइल में दस्तक दे चुका है। हालांकि यह भी खबर आई है कि इजराइल के सैनिकों ने हिजबुल्लाह के कई कमांडर को ढेर कर दिया है। अब तक 5 से ज्यादा कमांडर को ढेर कर दिया है, लेकिन हिजबुल्लाह के जो कमांडर्स हैं वो पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे हैं, आगे लगातार बढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले मैं ये स्क्रीनशॉट दिखाना चाहूंगी दोस्तों कि हमास के टॉप कमांडर के दूसरे देशों में छिपे होने का भी संभावना जताया जा रहा है कि दूसरे देश में भी वो छुपे हुए हैं। यही नहीं, हमास और हिजबुल्लाह जो है वो मिलकर एक साथ लड़ाई लड़ रहा है। और खबर अब ये भी आ रही है कि हमास ने ट्रेलर दिखा दिया है इजराइल को। जी हाँ, इस वक्त की बड़ी जानकारी, तबाह कर दिया है इजराइल के टैंक को। हमास ने तबाह करते हुए ट्रेलर दिखाने की बात कही है कि ये तो अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो इस तरीके की खबरें भी निकलकर सामने आ रही है। हमास के मिलिट्री विंग अल कसम ने इजराइल की 2 बुजुर्ग महिला को रिहा कर दिया है। अगर देखा जाए तो इससे पहले 2 अमेरिकी नागरिकों को भी हमास के कमांडर ने रिहा किया था। तो धीरे धीरे करके हमास के जो लड़ाके हैं वो कुछ लोगों को रिहा कर रहे हैं, जिन्हें बंधक बनाया गया था उसे बाइज्जत छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इजराइल पर यह आरोप लग रहा है कि इजराइल के जो लोग हैं, इजराइल की जो सेना है, वो निर्दोषों को पकड़ पकड़ कर मार रही है, बंधकों के साथ टॉर्चर कर रही है, उनके साथ जो है किस तरीके से
उनको परेशान करने की कोशिश कर रही है। फिलिस्तीन मीडिया के रिपोर्ट्स के हवाले से भी खबर आई थी दोस्तों, जैसे कि मैं सोशल मीडिया पर देख रही थी और तमाम खबरें जो है वो निकलकर सामने आ रही है कि किस तरीके की चीजें जो है इस वक्त नजर आ रही है। आगे ये भी बता दूं कि गजा में इजराइल को सबसे बड़ा झटका लग गया है। जिस गजा को खत्म करते हुए इजराइल जो है ऐलान कर रहा था, ऐलान जंग शुरू किया था, उस गजा से इजराइल को बड़ा झटका लग गया है। हमास की ताकत ने इजराइल को रोक लिया है। हमास ने अपना ताकत एक बार फिर से दिखा दिया है कि वो कितना ताकतवर है। फिलिस्तीन ने दावा किया था दोस्तों, कल रात की 110 लोगों की मौत हुई है इजरायली अटैक की वजह से, लेकिन इस अटैक के बाद हिजबुल्लाह और हमास दोनों एक्टिव हो गए हैं। आगे ये भी कहा जा रहा है नेतन्याहू ने घुसकर मारने का प्लान जो है वो रोक दिया है। जो गाजा में घुसने की जो धमकी दी थी इजराइल के प्रधानमंत्री ने, वो अब इस पर रोकते हुए नजर आ रहे हैं। कह रहे हैं कि नहीं अभी मत जाओ, अभी खतरा टला नहीं है, खतरा और ज्यादा आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो सोचिए, ये जो फायर बन रहे थे अब किस तरीके से बुझे हुए दिख रहे हैं। ये अपने ही सैनिकों को रोकते हुए नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि अभी रुक जाओ, अभी मत जाओ, अभी डर है, अभी खतरा है। आगे मैं आपको ये भी बता दूं कि हिजबुल्लाह के मिलिट्री कैंप और निगरानी को तबाह करने का जो है दावा किया जा रहा है इजराइल की तरफ से। आगे ये भी है कि टैंक तबाह करके हमास ने जो है पूरी एक मैसेज इजराइल के पूरी सेना को दे दी है, इजराइल के प्रधानमंत्री को दे दी है। कहा जा रहा है कि गाजा का किला जो है वो इजराइल हिला भी नहीं सकती। गाजा पर इजराइल के द्वारा जो एयर स्ट्राइक हो रहा है उसको वो इस एयर स्ट्राइक तक ही सीमित रख सकते हैं, क्योंकि गाजा का किला भेदना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन बताया जा रहा है। आगे ये भी कहा जा रहा है कि हमास कमजोर हो गया है। जब इजराइल की सेना गाजा के अंदर घुसेगी तो वो ये मानकर चलेगा कि वो जो है कमजोर हो गई है, लेकिन ये इजराइल के डिफेंस फोर्स का बयान है। तो वो ये कह रहे हैं कि अगर हम हमास इजराइल गजा में घुसते हैं तो इजराइल गजा की जो सेना है वो अंदर घुसेगी, तो उसे आप कमजोर मत समझिएगा, उसे जो है आप ताकतवर समझिएगा। तो इस तरीके की बातें कह रहे हैं। और ये आगे ये भी कह रहे हैं कि हमास को एयर स्ट्राइक में शून्य नुकसान हुआ है, तभी आप पूरी ताकत लगाकर हमास से लड़ पाएंगे, क्योंकि हमास अभी भी बहुत ताकतवर है। हमास से जमीनी लड़ाई में जो है नेतन्याहू और इजरायली सेना जो है वो बहुत आसान तरीके से नहीं जीत सकती, बहुत मुश्किल है उनसे लड़ना। आगे ये भी कहा जा रहा है दोस्तों कि ईरान की इजराइल को मिसाइल दागने की धमकी दे दी गई है। ईरान लगातार मिसाइल दागने की धमकी दे रहा है, जैसा कि मैंने आपको कल वाली खबर में भी बताया था कि ईरान जो है इस लड़ाई में किसी भी वक्त एंट्री मार सकता है और ये युद्ध चौतरफा नहीं मतलब हर तरफा हो जाएगा, क्योंकि हर तरफ से इस युद्ध में लोगों की एंट्री हो रही है और इजराइल को सबक सिखाने की बात की जा रही है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।